वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में लागू हो सकता है नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम पर विचार। राजस्थान सरकार ऊर्जा और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। राज्य में नो व्हीकल डे लागू करने और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में डिजिटल मीटिंग्स, साझा परिवहन और संसाधनों के सीमित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन उपायों से बिजली और ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान में बढ़ सकता है बस किराया, यात्रियों पर बढ़ेगा बोझ। राजस्थान में जल्द बस यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने बढ़ती डीजल कीमतों का हवाला देते हुए किराया बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के संरक्षक सत्यनारायण साहू ने कहा कि महंगे ईंधन के कारण ट्रांसपोर्ट संचालन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में विभाग से किराया संशोधन की मांग की गई है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो रोजाना सफर करने वाले यात्रियों का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। राजस्थान सरकार ने ग्राम 2026 एग्रीटेक मीट को किया स्थगित। राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्लोबल राजस्थान एग्रीगेट मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार अब बड़े सरकारी कार्यक्रमों की संख्या कम करने पर ध्यान दे रही है। साथ ही वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा और सरकारी वाहनों के उपयोग में किफायत बरतने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खर्चों में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। 25 मई से नौतपा शुरू, 2 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी। राजस्थान में 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते 2 जून तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। कर्क रेखा पर स्थित बांसवाड़ा में सूर्य की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ तापमान और बढ़ेगा। फिलहाल बांसवाड़ा समेत कई इलाकों में लू के थपेड़ों से लोग बेहाल है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। पेपर लीक के बाद 21 जून को होगी नीट यूजी 2026 परीक्षा। पेपर लीक विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। एजेंसी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी शेड्यूल के मुताबिक अब परीक्षा 21 जून रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा रद्द होने के बाद करीब 22,79,000 पंजीकृत अभ्यर्थी नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। एनटीए ने तैयारी पूरी होने का दावा करते हुए छात्रों से नई तिथि के अनुसार तैयारी जारी रखने की अपील की है। बांदीकुई में बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब, विकास कार्यों का उद्घाटन। अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस दौरान घोषणा हुई कि एनसीआर क्षेत्र के बाहर बांदीकुई में नया इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, एनटीए को बताया भाजपा का एनजीओ। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे आरएसएस और भाजपा से जुड़ा एनजीओ तक बता दिया। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और छात्रों का भविष्य खतरे में है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में 43,000 घरों को मिलेंगे घरेलू पाइप गैस कनेक्शन। राजस्थान सरकार ने एलपीजी फ्री जोन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अगले 45 दिनों में करीब 43,000 घरों को पाइपलाइन आधारित घरेलू गैस यानी डीपीएनजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे लोगों को सिलेंडर की झंझट से राहत मिलेगी और घरों तक सीधे गैस सप्लाई पहुंच सकेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को सुविधाजनक गैस सेवा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन उत्पीड़न रोकने को राजस्थान पुलिस की नई एडवाइजरी जारी। महिलाओं और बच्चों के ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने सोशल मीडिया और इंटरनेट इस्तेमाल के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। संदिग्ध लिंक, फर्जी प्रोफाइल और निजी जानकारी साझा करने से बचने को कहा गया है। साइबर अपराध की शिकायत तुरंत पुलिस और हेल्पलाइन पर दर्ज कराने की अपील भी की गई है। पुलिस का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाना है। 1 जुलाई से कॉलेजों में स्किल, आत्मरक्षा और नशा मुक्ति कार्यक्रम शुरू।
नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई के साथ कई नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। 1 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट ट्रेनिंग, आत्मरक्षा और नशा मुक्ति अभियान पर विशेष फोकस रहेगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत बनाना है। कॉलेजों में नियमित कार्यशालाएं, प्रशिक्षण शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्राओं का हंगामा, पानी बिजली पर नाराजगी। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्राओं ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल परिसर में अंधेरा और पानी की कमी से काफी परेशानी हो रही है। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने पर छात्राओं का धैर्य टूट गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द व्यवस्था सुधारने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। छात्र आत्महत्या मामले में टोंक में प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग तेज। टोंक शहर के घंटाघर चौराहे पर छात्र आत्महत्या मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। लोगों का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होने से परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राजस्थान के मजदूरों ने मांगा 26,000 न्यूनतम वेतन। राजस्थान के मजदूर संगठनों ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग तेज कर दी है। संगठनों का दावा है कि राजस्थान में मजदूरों को हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। मजदूर नेताओं ने कहा कि मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने सरकार से जल्द नई मजदूरी दर लागू करने की मांग उठाई है। पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान ने पार किए 2 लाख सोलर इंस्टॉलेशन। पीएम सूर्य घर योजना में राजस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 2 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। 1354 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलने से लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। जयपुर अब सोलर हब के रूप में उभर रहा है। योजना के तहत राजस्थान देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल डीजल महंगा, महिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 97 पैसे और डीजल 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों से आम लोगों का घर का बजट बिगड़ने लगा है। कई लोगों ने रोजमर्रा के खर्च बढ़ने की चिंता जताई। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और आम जनता को राहत देने की मांग उठाई। हरियाणा से पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते के तहत बड़ी जल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान को 577 एमसीएम पानी की सप्लाई की जाएगी। इस योजना से चुरू, सीकर और झुंझुनू जैसे मरुस्थलीय जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद इन क्षेत्रों में पेयजल संकट काफी हद तक कम हो सकेगा। राजस्थान में 35 लाख लोगों को साक्षर बनाने की तैयारी शुरू। राजस्थान में अब दादा दादी और बुजुर्ग भी पढ़ाई करते नजर आएंगे। राज्य सरकार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 35 लाख असाक्षरों को साक्षर बनाने की तैयारी कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों और अशिक्षित लोगों को पढ़ना लिखना सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। NH21 फ्लाईओवर परियोजना पर भड़के व्यापारी, विरोध शुरू। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 स्थित सिकंदरा चौराहे पर बनने वाले नए फ्लाईओवर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। डिमार्केशन का काम शुरू होते ही स्थानीय व्यापारियों ने परियोजना के स्वरूप पर आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि निर्माण से कारोबार प्रभावित होगा। वहीं प्रशासन का दावा है कि फ्लाईओवर बनने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या कम होगी। राजस्थान के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी, जीएसटी से सरकार की आय मजबूत। राजस्थान सरकार के राजस्व संग्रह में इस बार बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी और पंजीयन विभाग से होने वाली आय में इजाफे के कारण सरकारी खजाना मजबूत हुआ है। अधिकारियों के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों और संपत्ति पंजीयन में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण है। सरकार का कहना है कि बढ़े हुए राजस्व से विकास कार्यों और जल कल्याण योजनाओं को गति मिलेगी, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी।
हीट वेव का बढ़ा असर, इलाज खर्च से बिगड़ रहा लोगों का बजट। राजस्थान में भीषण गर्मी अब लोगों की सेहत के साथ जेब पर भी भारी पड़ रही है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण डिहाइड्रेशन, हीट एक्सॉशन, उल्टी, चक्कर और कमजोरी के मामलों में तेजी आई है। अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों की संख्या बढ़ने से इलाज पर खर्च भी बढ़ गया है। कई परिवारों का घरेलू बजट डगमगाने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बना अंडर 14 फुटबॉल चैंपियन, सुब्रतो कप में एंट्री। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने पहली बार प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। खिलाड़ियों की जीत पर स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। कोच ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और अनुशासन का यह बड़ा परिणाम है। अब टीम राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। राजस्थान में 17 मई से शुरू होंगी गर्मी की छुट्टियां। राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी संस्था प्रधानों को स्कूल भवन और कक्षाओं की निगरानी के निर्देश दिए हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार इस बार 17 मई से 20 जून तक यानी कुल 35 दिनों का अवकाश घोषित किया गया है। हर साल की तुलना में इस बार छुट्टियां कम रखी गई हैं। गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों में राहत का माहौल है। राज्यपाल की अपील, पेट्रोल बचाएं और फिजूल खर्च से बचें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने नागरिकों से पेट्रोल बचाने और सादगी अपनाने की अपील की है। डूंगरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित में अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। उन्होंने सोने की खरीद को लेकर भी कहा कि अगर लोग राष्ट्र हित में सोना नहीं खरीदेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। राज्यपाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि वे खुद कभी सोना नहीं पहनते हैं। अनसेफ खाद्य पदार्थों पर कार्यवाही, 24 लाइसेंस निलंबित। लैब जांच में असुरक्षित पाए गए खाद्य पदार्थों के विक्रय, वितरण और डिस्प्ले पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 24 लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। विभाग का कहना है कि आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों और कारोबारियों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी है। जयपुर नगर निगम का अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 10 कैंटर सामान जब्त। जयपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया। इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर रखे सामान को हटाकर 10 कैंटर सामान जब्त किया गया। निगम अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के करीब 16,000 रुपए जुर्माना भी वसूला। प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और आमजन की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।